इस दुनिया में आप आए और आपको कोई सुविधा नहीं दी गई कि आप अपने धर्म को चुन सकें। जिस धर्म को आपके माँ बाप फॉलो कर रहे थे वही चीज़ आप भी फॉलो कर रहे थे, वही भाषा आपने फॉलो की, उन्हीं का खान पान फॉलो किया। जिस देश में आप रहे वहाँ के कल्चर को आपने फॉलो किया, उस देश के फंडामेंटल लॉज को आपने माना। ठीक है, आपके पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी कि आप अपने इच्छा से कुछ भी चीज़ें चुनें। रही अब बात करते हैं एंड टाइम की। एंड टाइम में जितने भी धर्म हैं उनमें कहा गया है कि क़यामत आएगी, और क़यामत आएगी और उन सबके अपने अपने मसीहा आएंगे। यहूदियों में उनका मसीहा आएगा, क्रिश्चियंस में जीसस आएंगे, बुद्धिज़्म में मैत्री बुद्ध आएंगे, इस्लाम में इमाम मेहंदी आएंगे, और सनातन धर्म में कल के भगवान आएंगे। तो क्या इतने लोग आएंगे? अगर सत्य ईश्वर एक है और ये सत्य एक ही हो सकता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सत्य केवल एक हो सकता है तो ईश्वर भी एक ही होंगे। तो इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन क्यों है? इसका मतलब कुछ एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, है ना। और ईश्वर किसी एक पर्टिकुलर देश में आएगा तो बाकी देशों के लिए अन्याय है कि नहीं है? भाई जब आपको फ्रीडम नहीं थी उस धर्म के बारे में, आपको जाना, आप पैदा हुए, आपने समझिए आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो की, आपने बाइबल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और मान लो जो ईश्वर आ गए एंड टाइम में, जो मसीहा आ गया, वो सपोज करिए वो इस्लाम में आ जाए, या सनातन धर्म में आ जाए, या यहूदियों में आ जाए, बुद्धिज़्म में आ जाए, तो आपकी क्या गलती थी? आपको शिक्षा तो कुछ और मिली ना। इसका मतलब आपके लिए तो ईश्वर ने वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं, तो ऐसा है नहीं। ठीक है, वो जो आएगा वो मुक्ति की बात करेगा। ठीक है, और वो जो मुक्ति की बात करेगा वो आप सबको बता देगा कि हर जगह इस कायनात में जो भी कुछ है वो इस एक परम सत्ता की ही देन है। और हम और आप चाहे जितने भी डाइवर्सिफिकेशन में रहें, चाहे जितने भी कपड़े बदले, हम सब उस एक पेड़ के पत्ते मात्र हैं, और उसी के पत्ते हैं, बस अलग अलग डालियों पे लगे हुए हैं, और हम अपने आप को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। और जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो देखिए, इसीलिए धर्म के नाम पे मारकाट हो रही है दुनिया में, और यही क़यामत की निशानी है। ठीक है, तो अपने आप को मुक्ति से जोड़िए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे और दूसरों की कही और सुनी हुई बातों को समझेंगे, कुछ नहीं होगा। हर एक चीज़ आपको आंखों से जो दिखाई देता है वो सब माया है। अगर पेड़ आपको दिखाई दे